नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरोज शुक्ला और मेरे चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सामने में हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखेंगे। उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद में आप छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद में बच्चों हम 6 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि रखेंगे। दिनांक में हम वो डेट डालेंगे जिस तारीख पर आप अपने स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। कक्षा में जो भी आप जिस भी कक्षा में पढ़ा रहे होंगे उस कक्षा को डालेंगे। विषय आपका जो भी है आप विषय डालेंगे, वो विषय जो है आप उसमें डालेंगे। कालांश आपकी जो भी है प्रथम द्वितीय तृतीय उसमें वो डालेंगे। अवधि आपकी जितनी देर की है, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं 20-30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, तो उसको डालेंगे। उसके बाद में बच्चों नीचे आते हैं प्रकरण। आपका जो भी प्रकरण होगा आप उसको डालेंगे। तो बच्चों आज हम आपको जाड़ा, गर्मी और बरसात पढ़ाएंगे, इसलिए हम प्रकरण में जाड़ा, गर्मी और बरसात डाल रहे हैं। उसके बाद में आते हैं बच्चों सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे नंबर 1 छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 भाषा को सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। नंबर 3 छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। नंबर 4 छात्रों में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। नंबर 5 छात्रों के में पद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद में आता है बच्चों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे नंबर 1 छात्र मौसम के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2 छात्र अलग अलग मौसम में होने वाले परिवर्तन को समझ सकेंगे। नंबर 3 छात्र अलग अलग मौसम का अनुभव कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है बच्चों शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपका है नंबर 1 व्याख्यान विधि और नंबर 2 है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण विधि के बाद आता है बच्चों सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर लिखेंगे। फिर आएगा बच्चों पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे बच्चे मौसम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाए जाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। तो बच्चों हमको प्रस्तावना प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसका उत्तर बच्चे आसानी से दे सकें, जिससे उसी उत्तर से हमारा प्रकरण निकल सके। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन करेंगे, बच्चों मुख्यतः मौसम के कितने प्रकार होते हैं? बच्चे इसका जवाब देंगे 3। नंबर 2 बच्चों तीनों मौसम के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे जाड़ा, गर्मी, बरसात। फिर बच्चों नंबर 3 क्वेश्चन है, बच्चों जाड़े में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? बच्चे इसका जवाब देंगे ऊनी कपड़े, स्वेटर, जो टोपी, जैकेट। उसके बाद में बच्चों आएगा बच्चों गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? बच्चे इसका जवाब देंगे कॉटन के कपड़े। फिर बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा बच्चों बारिश होने पर हम क्या लेकर चलते हैं? बच्चे उसका जवाब देंगे छाता। फिर बच्चों से सवाल किया जाएगा बच्चों आपने जाड़ा, गर्मी और बरसात से संबंधित पूर्व में कोई कविता पढ़ी है? तो बच्चे मौन धारण कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में आएगा बच्चों उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम जाड़ा, गर्मी और बरसात नामक कविता का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तथा तीनों मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे बच्चों हम आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका द्वारा उचित एवं स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह, अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद में आता है बच्चों अनुकरण वाचन।
अनुकरण वाचन में छात्राध्यापिका अभिनय के द्वारा बच्चों को कविता का अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगी। छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद में आएगा बच्चों भाषा तत्व का ज्ञान। भाषा तत्व में हम लिखें, तत्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चों हम छात्राध्यापिका पाठ के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सहित उच्चारण करेंगी तथा श्याम पट्ट पर उन शब्दों को लिखेंगी तथा छात्रों को उच्चारण करने के लिए कहेंगी। छात्र कठिन शब्दों को सुनकर उनका उच्चारण करेंगे तथा श्याम पट्ट की ओर देखेंगे। प्रथम अनुविधि है बच्चों, किट 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 बजते रात, निकल न पाती मुंह से बात, थर 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 कापे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम। जब हम बच्चों को कविता पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में आता है बच्चों तृतीय अनुविधि, सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती, आओ खाएं बर्फ मलाई, गर्मी आई गर्मी आई। तृतीय अनुविधि है बच्चों, बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम, पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाए छप छप छप। बच्चों इस कविता को सूर्य कुमार पांडे जी ने लिखा है। इसके बाद में आता है बच्चों स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका कविता के भावों की व्याख्या करेंगी, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में आएगा बच्चों छात्राध्यापिका प्रत्येक बच्चों से मौसम तथा उस मौसम में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पूछेंगी तथा बच्चों को अभिनय के माध्यम से गाने के लिए कहेंगी। फिर आएगा बच्चों बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में नंबर 1 क्वेश्चन है, सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है। नंबर 2, गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है। नंबर 3, गर्मी में हम क्या खाते हैं। नंबर 4, ठंडी में हमारे दांत कैसे बजते हैं। नंबर 5, बरसात में बिजली कैसे चमकती है। इसके बाद में आएगा बच्चों श्याम पट्टकार। तो हम जो क्वेश्चन बच्चों को लिखवाए रहेंगे उसका आंसर हम श्याम पट्ट पर लिखेंगे। जैसे सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है बच्चों, तो उसका आंसर रहेगा गर्मी। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है बच्चों, तो उसका उत्तर रहेगा बच्चों बरसात। गर्मी में हम क्या खाते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा बर्फ मलाई। ठंडी में हमारे दांत कैसे बजते हैं, किट 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 किट। बरसात में बिजली कैसे चमकती है, चम 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 चम। तो क्वेश्चन का आंसर हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को उसको अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद में आता है बच्चों निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका बच्चों को श्याम पट्ट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी तथा बच्चों की सहायता करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद आता है बच्चों पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में नंबर 1 क्वेश्चन, बरसात के मौसम में पानी कैसे टपकता है। नंबर 2, गर्मी के मौसम में सनन सनन क्या चलती है। नंबर 3, जाड़े में हम कैसे कांपते हैं। पुनरावृत्ति के बाद हम लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे कि सभी बच्चे घर से जाड़ा, गर्मी और बरसात कविता पढ़कर आएंगे तथा पाठ की एक पेज सुलेख लिखकर लाएंगे। तो बच्चों ये रहा आपका वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।